आपको क्रूड का इंपैक्ट दिखाता हूं और मयूरेश से भी चर्चा करनी है। 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन आज। मानस आप रेडी रखना, आपके पास आऊंगा सर, थोड़ी देर में आता हूं। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन एक और बढ़िया सिप एक अदानी पोर्ट्स तो आ गई आपके सौजन्य से, इसके अलावा भी क्या क्या रडार पे देखिएगा। चार्ट का चमत्कार चंदन के पास चलेंगे और चंदन समझेंगे उनका सबसे प्रिफर्ड आइडिया। और मिड कैप फंडा के लिए सनी अग्रवाल भी जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सनी जी थोड़ी देर में बस आपके पास। आज की सबसे इंटरेस्टिंग क्यू था ग्लोब से अपने लिए क्रूड का, वीरू ने टच अपॉन भी कर रहा था। देखिए क्रूड का क्या प्रोफाउंड इंपैक्ट है, वो $60 के नीचे ब्रेंट के स्लिप होने का मतलब। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 3.25 से 4.5 पौने 5% के जम के साथ कामकाज करती हुई। इन सब पे आज सुबह सीधा सौदा में बहुत डिटेल में चर्चा भी हो रही थी। इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स 2 ही हैं लिस्टेड, इंटरग्लोब और स्पाइसजेट, दोनों धूम मचाए हुए हैं, दोनों में उछाल है। इंटरग्लोब तो अपन बढ़िया तरीके से ट्रेड राइड भी करते हुए नजर आएंगे आपको। पेंट स्टॉक्स, पेंट्स के साथ साथ पिडिलाइट को भी जोड़ दीजिएगा। कोई एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे बढ़िया 2-2.5% के आसपास का उछाल। और एशियन पेंट्स पे तो गाभासर का अपन खुलने के बाद एक ट्रेड राइड भी कर रहे हैं। जो दिक्कत में है बस उसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों 1-1.5% दबाव में, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, इनके लिए सरदर्द है क्रूड। बहुत प्रोफाउंड वो इंपैक्ट है। आज बहुत अच्छा क्यों था आपके लिए कच्चा तेल का, और उसी लिहाज से आपने क्रॉस द बोर्ड बढ़िया मूव्स आते हुए देखे। वीरू जम क्रूड के बेनिफिट को बाजार खेलता हुआ, और निफ्टी बैंक को मैं देख रहा था। निफ्टी बैंक अभी तो देखिए क्या है कि मोटा मोटी 54,000 की ट्रेजेक्ट्री को बहुत डिसाइसिवली इसने छोड़ा नहीं है। लेट्स सी, क्योंकि हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको ये भी देना है कि राइट नाउ बैंक निफ्टी इज फेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। ये 2 चीज़ों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर झेल रहा है, बट स्टिल अभी 55,000 की ट्रेजेक्ट्री को बहुत डिसाइसिवली छोड़ नहीं रहा है। और क्या है, कुछ NBFCs में अच्छा मूव आ रहा है और ये अच्छा कर रही हैं। मुथूट फाइनेंस हो गया अच्छा करता हुआ, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। और क्या क्या है जो अच्छा स्विंग प्रोवाइड कर रहा है। लुक एट ट्रेंड, पोस्ट नंबर्स जो कोलैप्स था उसके बाद पहली बार 50 डेमा को पार करता हुआ, लेकिन चार्ट थोड़ा डाउटफुल है तो मैं इसको नहीं लूँगा। बट एक बार रिलायंस की चर्चा कर लेते हैं। रिलायंस की चर्चा अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हमें वो जो हमारा पॉइंट है 24,400 का, उसको सिक्योर करने का जो एडवांटेज मिल रहा है वो रिलायंस दे रहा है। रिलायंस है डे हाई 1435 पे, और मैं इस वक्त इसको यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए इसलिए लाया हूँ। तारीख थी रिलायंस पे, देखिए विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर डिस्कशन है, 3 अक्टूबर को रिलायंस ने अपना 200 डेमा तोड़ा था, 3 अक्टूबर को। और उस दिन एक गैप भी क्रिएट हुआ था, उस दिन एक रेंज ब्रीच भी हुआ था। उस दिन के बाद का ये जो प्राइस है 1435 एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट है जहां में हम गैप फिल करने जा रहे हैं। आपका व्यू क्या होगा इस पर मानस, रिलायंस एट 1434? देखिए रिलायंस का व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव, और जब से स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है, तो ये नॉन स्टॉप आई थिंक 1500-1525 की तरफ जा रहा है। तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके हैं। अगर आप करंट लोज पे खरीदारी करना चाहते हो तो आपके स्टॉप लॉस 1424 के नीचे लगा लीजिए, ये इंट्राडे के लिए ट्रेड रहेगा। 1424 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 1455 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है तो गिरावट का इंतजार करिए 1390 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप बड़े सेट करिए 1525 के आसपास के। इस बीच इंद्रप्रस्थ गैस को स्क्रीन पे लाइए, बढ़िया मोमेंटम बन रहा है आज के सेशन में। पिछले कुछ दिनों से बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ तगड़े अप मूव्स, और आज भी देखिए ऑलमोस्ट एक ट्रेंडिंग डे, 4.25% आईजीएल उछाल के साथ। सतपति साहब एक बार चार्ट देखिएगा इंद्रप्रस्थ गैस की। अच्छा, रिलायंस की क्योंकि चर्चा हुई, एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। मानस को पसंद आ रहा है ये स्टॉक, लेकिन अगर आप ट्रेड लेने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। सतपति साहब आईजीएल देखा? देखा आशीष जी, आईजीएल एमजीएल दोनों का चार्ट अच्छा है। आईजीएल में एक चीज जो प्रोमिनेंटली दिख रही है वो है शॉक कवरिंग। अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो घट रहा है, तो इसका मतलब आज ये मोमेंटम फिर चलेगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? मेरे हिसाब से 208 से लेके 212 ये इसका स्विंग का पहला हर्डल होगा, जहां पे इसका 200 डीएमआ ब्लेस्ड है। तो आज के लिए 208 से 215 सॉरी 12 ये इसका टारगेट लेके काम करें। आईजीएल इज अ बाय। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा 196 का, 196 के स्टॉप लॉस के साथ
आईजीएल को लॉन्ग करे। आईजीएल लॉन्ग है। अच्छा, एक बार लेके आइए आप एटर्नल, जिसमें हमने पोस्ट नंबर से एक सिंक देखा था, बट पोस्ट नंबर जो सिंक था वो बाइंग में कन्वर्ट भी हो गया एंड पोस्ट दैट आई थिंक फर्स्ट टाइम 239। चंदन, आपका व्यू क्या है? आई मीन 239 240 का सिंपली मीन्स यही है कि आप 15 जनवरी के बाद की पूरी ट्रेजेक्ट्री के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका व्यू इस वक्त ये एटर्नल पर? देखिए, एटर्नल की बात करें तो वीरू काफ़ी क्लोजली मैं इस काउंटर को ट्रेक कर रहा हूँ और 200 के आसपास काफ़ी अच्छा एक ब्लॉक देखने को मिल रहा है। 200 के आसपास आई थिंक सारे प्राइस पैटर्न स्टडीज़ और डिलीवरी वॉल्यूम सब मार्क देखने को मिले, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि 200 पे ब्लॉक बाय यहाँ पे हुआ है। ओवरऑल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि 200 के सपोर्ट से 300 तक के टारगेट बनने चाहिए, बट 200 तो ऑलरेडी काफ़ी रिकवर हो चुका है। तब जो इमीडिएट बेस बनेगा वो कहीं ना कहीं 220 के आसपास बनेगा, जो प्रीवियस डे का एक स्विंग लो है। और मेरा ऐसा मानना है कि 220 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 265 तक जाना चाहिए। और इंट्राडे को ट्रेड सेटअप ढूंढता है तो 232 का सपोर्ट लगा सकते हो, 248 250 तक के टारगेट। कुल मिला के इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, हर तरह से काउंटर अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। आपके पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में काउंटर रहना चाहिए। अरे वाह, इटर्नल, अर्स्टवाइल, जोमैटो, तमाम टाइम फ्रेम्स के लिहाज से चंदन को पसंद आ रहा है भाई साहब। 265 तक की तैयारी कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील फ्राइडे के सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए तगड़े झटके से रिकवर नहीं कर पा रहा है। आज तो खैर अच्छी खबर थी तो शुरुआत ठीक ठाक हुई, पर मामला देखिए, सरदर्द बड़ा है। 19-20 हजार करोड़ रुपए का मामला है। गावस्कर, जेएसडब्ल्यू स्टील धक्का लगा था भूषण वाला मामले पे, चार्ट्स पे, लेकिन पोजीशन कैसा? अभी तक तो नो ट्रेड जोन पर है जेएसडब्ल्यू स्टील। बेस्ट अवॉइडेड कंप्लीटली। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा 980 का, लेकिन एक्चुअली बेस्ट अवॉइडेड। ये क्लासिकल ट्रेड है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील जब तक कि क्लैरिटी ना मिले। बिल्कुल, क्लैरिटी इधर फ्रंट्स पे कुछ नहीं है कि वहां पे भूषण वाले मामले में इतने इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या फ्रेश डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या वापस गुहार लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं और लाइकवाइज चार्ट्स के समीकरण भी गावस्कर कह रहे हैं ऐसे हैं कि इस समय अवॉइड ही करिए। अच्छा, 4 का चौका प्लीज। डायरेक्टर साहब स्टिंग लाइए और सबको एक एक करके स्क्रीन पे दिखाइए। सबसे पहले मानस को, मानस के साथ लेना है अपने को सस्ता ऑप्शन। मानस कौन सा? देखिए, आईओसी के बाद मेरे ख्याल से एचपीसीएल पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसलिए एचपीसीएल के 410 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 16 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 410 का कॉल ऑप्शन एचपीसीएल का, वहां पर 11 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 11 रुपीज 90 पैसे का, और 28 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके सचिन, आपका एफएनओ सुपरस्टार आज का? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है आईजीएल में यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इसे हमने पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट अराउंड 187 के लेवल के आसपास भी आइडेंटिफाई किया था इसी पर्टिकुलर शो पे, एंड 202 का हमारा टारगेट था। वो 202 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है, बट ये फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 213 से लेके 222 तक प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी आईजीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 197 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। मोमेंटम स्ट्रांग है, उस मोमेंटम को चेस करें। आईजीएल के मई फ्यूचर्स खरीदने का मन। चार्ट का चमत्कार लाइए चंदन को स्क्रीन पे। चंदन, क्या पिक किया सर? देखिए, बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक वीरू ने अभी डिस्कस किया, मैं तो उसी पे फोकस कर लेता हूँ। इटर्नल, पहले जिसका जोमेटो नाम था, मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। हल्का से डिप आए तो और अच्छा है। 233 का इमीडिएट सपोर्ट है, 250 के टारगेट। ओके, इटर्नल 233 का स्टॉप लॉस। इट्स डूइंग वेल, डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव। यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है यहाँ पे। सनी जी के पास चलते हैं, आज का मिड क्या फंडा पिक करेंगे। सनी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का पिक रहेगा इंडियन बैंक विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 630 रुपीज। काफी अच्छे नतीजे बैंक ने डिक्लेयर करे थे और साथ में जो गाइडेंस है वो भी काफी रोबस्ट है। अगर आप देखेंगे, एडवांसेस ग्रोथ का गाइडेंस 10 से 12% का दिया है FY26 का, डिपॉजिट ग्रोथ का 8 से 10% का, GNPA लेस देन 3%, NNPA क्लोज टू 20 बेसिस पॉइंट,
और एट द सेम टाइम ROA ऑफ मोर देन 1.2%। हमें लगता है कि ROE भी 17-18% के ऊपर ही रहेगा इंडियन बैंक का। तो हमें लगता है कि जो फेयर वैल्यू है इंडियन बैंक का 630 रुपीज का है। वन टाइम प्राइस तो बुक पर ट्रेड कर रही है FY26 के, अगर हम वैल्यूएशन पर देखते हैं तो आई थिंक एक डिसेंट बैंक ट्रेडिंग एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। बिल्कुल, एसेट क्वालिटी वगैरह के नंबर्स वगैरह देखेंगे तो किसी भी प्राइवेट को टक्कर देने के लिए कई सारे सरकारी बैंक नजर आएंगे आपको। गजब इंटरनल्स हैं, इंडियन बैंक पसंद आ रहा है। रिकैप करता हूं सारे। आज का सस्ता ऑप्शन मानस के सौजन्य से, और वो था हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL। 16.5 पे मेंशन कर रहा था, 17 पे खड़ा है, 11.90 का स्टॉप लगाइए, लीजिए 410 का कॉल। इसका तेजी और तूल पकड़ सकती है। FNO सुपरस्टार IGL था सचिन की तरफ से, एक फ्रेश ब्रेकआउट है, मोमेंटम चेस करने वाला स्टॉक है। ये मोमेंटम इसको 213 से 222 ले जाने की तैयारी कर रहा है। 197 पे अपना SL प्लेस्ड है। चार्ट का चमत्कार चंदन की तरफ से इटर्नल था, 233 के स्टॉप के साथ 250 के लिए तैयारी कर रहा है। और मिड कैप फंडा सनी जी की तरफ से इंडियन बैंक 630 का टारगेट, तो 10% का मोटा मोटी अपसाइड यहां से नजर आता है सनी जी को। और नंबर्स के बाद अब धीरे धीरे, पहले तो पस्त खुला, उसके बाद अब मोमेंटम स्क्रीन्स पे पकड़ता हुआ इंडियन बैंक दरअसल 2.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इंडियन बैंक को रखिए रडार पे। ये है आज के प्रिफर्ड